आवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 10 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 2। मौलाना फजलुर रहमान का मिशन एपीसी नाकाम। पार्लियामेंट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात। एपीसी में दोनों भाइयों का ना जाने का फैसला। नून लीगी वफ़द शरीक होगा। बिलावल भुट्टो का इकरार भी इनकार में तब्दील, खुद शरीक नहीं होंगे। अगर 3-4 महीने बाद गवर्नमेंट में आप आ गए तो फिर इसका क्या बनेगा इस कमरे का? तो मैंने कोई बात नहीं, 3-4 महीने और भी इस्तेमाल करेंगे। एक तो मियाँ साहब को अब बोलना चाहिए, जो कुछ भी है वो उनके माइंड में है। लोगों के शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। नून लीग उस कमरे को खराब नहीं करेगी जहां दोबारा आना है। 3-4 माह बाद फिर हुकूमत में आ गए तो इस कमरे का क्या बनेगा? नून लीग के रहनुमा राना तनवीर की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर ने कहा, नवाज शरीफ को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। जो भी करप्ट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, हुकूमत को कानून साजी के लिए सेनेट आना पड़ेगा। हुकूमत अगर अपोजिशन को साथ नहीं लेकर चलेगी तो कानून साजी कैसे करेगी? पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बहाब का आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में इजहार ख्याल। कहा, एपीसी में जो जाएगा वो पीपल्स पार्टी की सोच की अक्कासी करेगा। सरकारी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का यकसा कौमी निसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर तालीम पंजाब शफकत महमूद की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। वफाकुल मदारिस भी हमारे साथ है। मजीद कहा कि बैठकर निसाब पर गौर करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे कश्मीर में भारतीय मजालिम की बरतानिया में भी गूंज सुनाई दे रही है। ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस बरतानिया के रुकन क्रिस लीजे ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत रियासती सतह पर कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद सज्जाद चौधरी से। नवीद, रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, आज जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूम में तकरीबन 60 से 70 एमपी जो बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन समेत आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी इस वक्त मौजूद थे। एक रिपोर्ट शाया की गई है, रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर भारत जो है वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है और उसको मुनज़्ज़म तरीके से जो है रियासत उसकी प्रोटेक्शन करती है। इस हवाले से उनका रिपोर्ट के अंदर ये भी कहना था कि वहां पर कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी जो है उसको वो मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के कत्ल भी करती है, लोगों के मामलात जो है उसको निपटाती भी है ताकि इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं पूरी दुनिया के अंदर वो आवाज ना उठा सकें। उनके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो कब्रें हैं जो वहां पर की गई, वहां पर नहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी करके उनको एक एक कब्र के अंदर कई की लोगों को दफनाया जा रहा है। उस हवाले से बताया जाए कि ये कौन लोग हैं, किन लोगों को दफनाया जा रहा है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन एमपीज हैं इसके अंदर मुख्तलिफ जो दूसरी कम्युनिटी से इंसानी हकूक के जो रहनुमा थे वो भी इस कमरे में मौजूद थे। उस वक्त ये बताया गया और रिपोर्ट के अंदर तफसीली लिखा गया है कि इंडिया रियासती इदारे जो है वो कश्मीरियों को मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और लोगों को यही दिखाया जा रहा है कि हम बिल्कुल अमन है, वहाँ पर हमारी तरफ से कोई ऐसे मसाइल नहीं है। अलबत्ता जो इस मौका पर लॉर्ड नजीर अहमद, लॉर्ड कुर्बान अहमद, ये तमाम लोग इस पार्लियामेंटेरियन कमेटी रूम्स के अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये होलनाक रिपोर्ट जो है वो बताई गई है कि वहाँ पर औरतों के साथ बच्चों को जो है वो ज़िबा करने की जितनी वीडियोस और वहाँ पर जुल्म हो रहा है वो इंडिया प्रॉपर तरीके से उन तमाम चीज़ों को रियासत की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है और गुंडा अनासर की सरपरस्ती की जाती है और उनको हौसला दिया जाता है कि वो कश्मीर के अंदर ये तमाम चाहे लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए, खौफ की जो लहर है उसको
उजागर किया जाए ताकि लोग डरते रहें, और ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपडेट की जाती रही है। तो इन तमाम चीजों को जो है वो इंडिया को इस चीज में मुलव्वस करार दिया गया है कि फौरी तौर पर मुतालबा भी किया गया है इंडिया से कि फौरी तौर पर कश्मीर से जो है वो इंडियन आर्मी को वापस बुलाया जाए, ताकि उन लोगों को जो है वो अपनी जिंदगियां जीने का मौका मिल सके, और वहां पर जो दहशतगर्दी हो रही है इंडिया की तरफ से फौरी तौर पर रोका जाए। और इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, उससे पहले भी इस रिपोर्ट से पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी बरतानिया में इंसानी हकूक की एक तंजीम है, उनके बाद ये एक अहम रिपोर्ट तस्वर की जा रही है जिसके अंदर तकरीबन 60 से 70 MP ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने ये मिलकर तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल और एविडेंस देखने के बाद ये इस नतीजे पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की और कहा इस अहम रिपोर्ट से मुतालिक नवीद सज्जाद चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें जर्मनी से, जहां अस्पताल में काम करने वाले मेल नर्स ने 100 मरीजों को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मेल नर्स होगल ने एतराफ किया है कि वो बोरियत दूर करने के लिए मरीजों की जान ले लेता था। उसका मजीद कहना था कि डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखा करते थे उसके बरक्स वो मरीजों को दिया करता था। जब मरीजों की हालत बिगड़ती तो वो मसनूई तनफ्फुस भी दिया करता था। निल्स होगल जब अपनी शिफ्ट में होता तो अमवात का रेशो दुगना हो जाया करता था। ये जुनूनी शख्स अब उम्र कैद की सजा काट रहा है। मसीहा या जान लेने वाला जल्लाद, जर्मनी में मेल नर्स के हाथों 100 मरीज कत्ल। निल्स होगल की शिफ्ट में अस्पतालों में अमवात का रेट दुगना हो जाता था। ये शख्स 6 अमवात की वजह से उम्र कैद की सजा काट रहा है। मुजरिम ने जज के सामने 100 अफराद के कत्ल का इतराफ तो कर लिया, मगर तफ्तीशकारों को लगता है होगल ने इससे भी ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। मुकदमे में 130 लाशों की बाकियात का साइंसी मुआयना पेश किया जाएगा। निल्स ने ओल्डनबर्ग में 36 और ब्लूम हॉरिस में 64 मरीजों को कत्ल किया। ये कत्ल 1999 से 2005 के दौरान किए गए। होगल मरीजों को बोरियत खत्म करने के लिए कत्ल करता था। होगल को 2008 में इक़दाम कत्ल के जुर्म में 7 साल कैद की सजा हुई। 2014 और 15 में इसे मजीद 2 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के मुकदमात में सजा सुनाई गई। एक और अहम खबर दें आपको कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। और जराए कहते हैं कि ओगरा की जानिब से भिजवाई गई समरी में पेट्रोल की अगर कीमत हम आपको बताएं तो 9 रुपए 10 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। इसके अलावा मिट्टी का तेल 6 रुपए 2 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज भी शामिल है। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला आज वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। बात करेंगे चहलू में हजरत इमाम हुसैन की, और आपको बताएं लाहौर से खबर देंगे जहां मरकजी जुलूस अलिफ शाह हवेली से बरामद हुआ था, जो करबला गामे शाह पहुंचकर इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा कि तमाम तर जो सिक्योरिटी कैसी रही और गुजरगाहों पर किस तरह के इंतजाम देखे गए। आज चेलम हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस सुबह 8 बजे अलिफ शाह हवेली से बरामद हुआ, जो अपने कदीमी और रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह की 11 बजे रात को पहुंचा है और पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ है। अज़ादारों की कसीर तादाद जो है इस जुलूस में शामिल थी। मातमदारी भी की गई, जंजीर जनी भी की गई और रास्तों में सबील के साथ साथ लंगर का भी खसूसी इंतजाम जो है वो देखने में आए हैं। अज़ादारों की कसीर तादाद इस वक्त अपने घरों को वापस जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कसीर तादाद में अज़ादार जो हैं वो वापस घरों को लौट रहे हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो हैं वो देखने में आए हैं। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो इस जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात है, जबकि अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार डिप्लॉयड किए गए थे आज। ताहम एंटी डॉट फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम अज़ादारों को घरों जाने का कह रही है। ताहम
अज़ादार जो है वो ज़ियारत के बाद अब घरों को लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका गज़नफर रिपोर्ट करने के लिए। शोहदाए करबला का चहलुम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने मातमदारी और नोहाखानी भी की। कराची में भी मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रखी गई थी। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, सारा दिन आज आपने जुलूस को कवर किया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल, हजरत इमाम हुसैन के चहलुम का मरकजी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जो शिरकत के लिए आज़ादार आ रहे थे शहर के मुख्तलिफ मकामात से, उनको एक ही पॉइंट से जो है वो वॉक थ्रू गेट के जरिए जो है वो दाखिले की इजाज़त दी गई। जामे तलाशी के बाद शुरका जो है आज़ादार वो जुलूस का हिस्सा बनते रहे और आज़ादारी के साथ साथ जो है वो मरकजी जुलूस की गुजरगाहों से होते हुए मंजिल के जानिब पहुंचे। इस दौरान जो है तकरीबन 5,500 के करीब पुलिस के एहलकार जवान जो है वो तैनात थे। अतराफ की तमाम सड़कें जो गुजरगाहें थी जुलूस की, उसके लिंक करने वाली जो सड़कें थी वो तमाम बंद रखी गई, खारदार तारें लगा दी गई, कंटेनर्स लगा के ब्लॉक की गई। इसके अलावा ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात थे। जुलूस जैसे जैसे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा, सुराग रसा कुत्तों की मदद से जो है स्वीपिंग का अमल बीडी जो है वो जारी रखे हुए थी। ये तमाम तर मनाजिर जो है आज दिन भर एम ए जिन्ना रोड से निकलने वाला जो मरकजी जुलूस था उसमें देखे गए। इसके अलावा रेंजर्स की भी भारी नफरी जो है जुलूस की गुजरगाहों पे तैनात थी। लेडीज एहलकार तैनात की गई थी मुख्तलिफ मकामात पर। इसके अलावा जो दीगर रास्ते थे जहां पर इमारतें मौजूद थी, ऊंची इमारतें, उसके नीचे जो शॉपिंग सेंटर और दुकानें थी वो तमाम जो दुकानें थी वो सील कर दी गई थी। और उसके साथ साथ जो है जब जुलूस आगे बढ़ता गया तो दोबारा से जो है वो स्वीपिंग का अमल भी जारी रहा। जी एहसन अब्बासी रिपोर्ट करने के लिए। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। आपको एक अहम खबर देंगे कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन के शेड्यूल में तब्दीली आ गई है। वजीर आजम अब 1 नवंबर को चीन के लिए रवाना होंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद, शेड्यूल में तब्दीली की गई है, अब 1 नवंबर को वजीर आजम इमरान खान चीन रवाना होंगे, वजूहात क्या बयान की गई हैं? जी, वजीर आजम कल जुमेरात की शाम को चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। वजूहात ये बताया गया कि चूंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 घंटे का फर्क है टाइम का, चीन 3 घंटे आगे और यहाँ से 6 घंटे की फ्लाइट है, तो वजीर आजम चाइना में 2 तारीख को ही पहुंचेंगे। सिर्फ ये है कि उनके टाइम शेड्यूल को एडजस्ट किया गया है ताकि 2 को उनको पूरा दिन मिल जाए वहां पे मीटिंग के लिए। ये वजीर आजम का याद रहे कि वजीर आजम का पहला दौरा चीन है और ये 5 नवंबर तक होगा। इसमें वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा शंघाई एक्सपो में शरीक होंगे। ये बड़ा अहम दौरा है जिसमें वफाकी वज़रा की एक पूरी टीम उनके साथ जा रही है और इसमें सी पैक समेत अहम पेशरफ मुतवक्का है। चीन से इमदादी पैकेज का ऐलान भी मुतवक्का है। जी बहुत शुक्रिया नवीद आपका। एक बार फिर जिक्र करेंगे चहलुम इमाम हुसैन का, जहां पर पेशावर में भी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार करबला से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, जबकि अंदरूनी शहर में बाजार मुकम्मल बंद रहे। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से शहाबुद्दीन। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मातमी जुलूसों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। पेशावर में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार करबला से बरामद हुआ। आज का जुलूस जो है, जो साल है गुज़श्ता की तरह 40 के हवाले से हुआ है और ये हमेशा से होता रहा है जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं। उनकी शहादत के बाद उनका पहला चेलम जो है पैगम्बर इस्लाम के सहाबी और वो भी जलील क़द्र सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने मनाया। मातमी जुलूसों के मुकर्रर रास्तों पर 3500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार भी मौजूद रहे। जुलूस के मुख्तलिफ रूफ टॉप्स हैं, इसके अलावा जो उनके प्लगिंग पॉइंट्स हैं, नाकाबंदीज हैं, हमारी जो QRF, RRF रैपिड रिस्पांस फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स की जो हमारी मोबाइल्स हैं वो भी एक्टिव हैं।
कोहाट में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह रज़िया से बरामद होकर नमाज मगरिब से कबल ज़ियारत सैयद अलीम शाह पर इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि बनू में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हसैनिया से बरामद होकर मीलाद पार्क में खत्म हो गया। इस तरह डेरा इस्माइल खान में इमाम बारगाह तला बम्मू शाह से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह तला यला शाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। शहाबुद्दीन, आज न्यूज़, पेशावर। अब आपको अहम खबर दें, हुकूमत ने 62 इदारों की निजकारी का फैसला कर लिया है। निजकारी कमीशन बोर्ड ने 5 साल प्लान की मंजूरी भी दे दी है। पहले मरहले में 15 से 20 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला किया गया है और SME बैंक और फर्स्ट विमेन बैंक निजकारी की अव्वलीन फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ताहम PIA और स्टील मिल्स के निजकारी मौखर करने का फैसला किया गया है। फहरिस्त कल काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में भी पेश की जाएगी। वजीर निजकारी कहते हैं मुलाजिमीन को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब काबीना को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मजीद 2 माह का टाइम दे दिया। कहते हैं जो सूबाई वजीर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पेश ना कर सका वो घर जाएगा। लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले सूबाई वज़रा को इनाम दिया जाएगा और काम न करने वालों की जगह दीगर अराकीन असम्बली को मौका मिलेगा। उन्होंने अराकीन असम्बली को अपने दौरा चीन और मलेशिया के हवाले से भी एतमाद में लिया। वजीर आजम का कहना था कि दौरा चीन के दौरान वो कर्ज के बजाय मजीद सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को हदायत की कि पीने के साफ पानी, तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से आगाह किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली से अलग अलग मुलाकातें की और उन्हें मुफाद आमा से मुतालिक मंसूबों के हवाले से जल्द कानून साजी की हदायत की। अभी आपको बताएं कि वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूदुल रशीद का कहना है कि अरकान सूबाई असम्बली ने वजीर आजम को ब्यूरोक्रेसी और अरकान असम्बली के दरमियान पाए जाने वाले अख्तलाफात से आगाह किया। मुंतखब नुमाइंदों से तावन न करने वाले अफसरान की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। वजीर आजम ने सिफारिश की बुनियाद पर अफसरान की तकर्री और तबादलों की सख्त मुखालफत की है। हमारे पास वज़रा ने, MPAs ने इस पर एतराज़ किया कि बाज़ ब्यूरोक्रेट्स जो है वो MPAs के ग्रुप्स लेके दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग हो जाए किसी अच्छी जगह पे, जिस पे वज़ीर आज़म ने ये बात कही कि 90% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो स्टेट के साथ काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर किसी ख़ास पार्टी की कोई छाप नहीं। 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेट की नौकरी को समझने की बजाय ज़ाती वफादार बन के रहे थे। उन लोगों को किसी किस्म की पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए और इस तरह की फहरिस्तें भी कहा लोगों को कि वो फराम करें। ऐसे लोगों को फील्ड की पोस्टिंग हम नहीं देंगे और जो लोग स्टेट के काम करने वाले कॉम्पिटेंट लोग हैं, हाँ वो पिछले दौर में भी लगे रहे हैं, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंसी अगर बियॉन्ड है हर शक व शुबे से और वो मेहनती और काम करने वाले अफसरान हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर कहते हैं नून लीग इस कमरे को खराब नहीं करेगी जहां दोबारा आना है। 3-4 माह बाद फिर हुकूमत में आ गए तो इस कमरे का क्या बनेगा। चौधरी मंजूर कहते हैं कि नवाज शरीफ को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए, किसी की गिरफ्तारी का इख्तियार नैब से लेकर अदालत को देना चाहिए। PTI के नूर आलम कहते हैं ब्यूरोक्रेट समेत कोई भी हो, एहतिसाब सबका होना चाहिए। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में। कमरे को दोबारा किया गया वो फर्निश, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही इसको कर रही हैं, अगर 3-4 महीने बाद गवर्नमेंट में आप आ गए तो फिर इसका क्या बनेगा इस कमरे का। तो मैंने कोई बात नहीं, 3-4 महीने और भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अपोजिशन में होता है वो 4-5-6 महीने उसमें रहता है कि हम अपोजिशन में हैं। एक तो मियाँ साहब को अब बोलना चाहिए, जो कुछ भी है वो उनके माइंड में है, लोगों के शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं कि कम से कम गिरफ्तारी का जो है इख्तियार वो नैब से लेकर अदालत को देना चाहिए। कि आप पॉलिटिशियंस को जो भी करप्ट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो। अब बात करेंगे नैब की, जिसकी इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों में कार्रवाइयां जारी हैं। 71 अहम शख्सियात रिडार में हैं जिनके खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त मंजर आम पर आ चुकी है। अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस और दीगर इल्जामात की तहकीकात जारी हैं।
नैब की इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद समेत सूबों में अहम शख्सियात के खिलाफ नैब मुकदमात की फहरिस्त आज न्यूज को मौसूल हो गई, जिसके मुताबिक सिंध में अहम शख्सियात के खिलाफ 19 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी 19 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी हैं। फहरिस्त के मुताबिक बलोचिस्तान में 9 करप्शन केसेस की तहकीकात, जबकि पंजाब में 20 अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात जारी हैं। सिंध में वज़ीर आला समेत साबिक़ वज़राए आला के खिलाफ भी करप्शन तहकीकात जारी हैं। पंजाब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। बलोचिस्तान में सनाउल्लाह ज़ोहरी और असलम रईसानी के खिलाफ भी तहकीकात जारी। KPK में परवेज खटक समेत साबिक वज़राए और मशीरों के खिलाफ भी तहकीकात, जबकि इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील समेत 3 करप्शन तहकीकात जारी हैं, जिनमें डॉक्टर बाबर आवान के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी JUI फे की APC में शरीक नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, जहाँ मरियम औरंगजेब और मुर्तजा अब्बासी समेत दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर के चैम्बर के बाहर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अपोजिशन चैम्बर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा सियासी हालात, नैब मुकदमात और APC में शिरकत से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत पार्टी की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। राना सनाउल्लाह ने बताया कि नवाज शरीफ JUI फे की APC में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि राजा जफरुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी पार्टी वफ्द शिरकत करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की APC में शरीक नहीं होंगे। पार्टी का वफ्द शिरकत करेगा। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। उधर नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने APC को मामूली मुशावरत करार दिया है। कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फिलहाल इतना बड़ा मामला नहीं कि नवाज शरीफ इसमें शिरकत करें। अगर ये कोई बड़ा इशू होता तो पार्टी के कायद जरूर शिरकत करते हैं। नवाज शरीफ इसमें कोई शुबा नहीं है, न सिर्फ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं बल्कि इस रीजन के, और शहबाज शरीफ जो है सदर हैं सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान की। चीज ये है कि बाकी जो 5 मेंबरान का उसमें डेलीगेशन जा रहा है वो इंतहाई अहमियत के हामिल लोग हैं। हथेली पे सरसों नहीं जमती। कोई ऐसा मरहला आया कि जिसमें अगर मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की शिरकत जो है वो पार्टी समझेगी कि जरूरी है तो उसमें शिरकत भी कर लेंगे। फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को नाकाम करार दे दिया। कहा कि नून लीग के पास क़यादत है और न नजरिया। नवाज शरीफ अपना सियासी मुस्तकबिल खत्म कर चुके हैं, अब उन्हें नई क़यादत तलाश करनी चाहिए। आज अभी ये नवाज शरीफ साहब अभी आए, ये बहाना जो उन्होंने वॉकआउट का बनाया है, ये क्यों बनाया है? क्योंकि अपनी मीटिंग करनी है। अब नवाज शरीफ इस ऐवान में नहीं आ सकता, बाहर ही बैठ के मीटिंग्स करेगा इंशाअल्लाह। सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। लीडरशिप तब्दील करने की बात करें, इस अपोजिशन की जो सियासत है वो 2 चीजों के ऊपर होती है, आपका नजरिया और आपकी लीडरशिप। ना अपोजिशन के पास लीडरशिप है, ना इनके पास नजरिया। बात करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की, जो ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आसिफ अली जरदारी के रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ NRO मांग रहे हैं, लेकिन ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। आसिफ जरदारी जिस तरह वो थके हुए हैं, रिंग पिस्टन बैठ गए, उनके प्लगों में कचरा फंस गया और उनका इंजन धुआं दे रहा है और ज्यादा गहरा देने वाला है। जितनी मर्जी ये कंपाउंड पॉलिश मान रहे, इन दी एंड इनका इंजन बैठ गया। अपोजिशन कहाँ साथ हो जाती है? ये NRO के मुतलाशी हैं, भीख मांग रहे हैं NRO की। शहबाज शरीफ की पूरी स्ट्रगल है कि NRO हो जाए और आसिफ जरदारी इस ख्वाहिश पे है कि इनका हो जाए तो फिर हमारा भी शायद जैक लग जाए, और होगा नहीं। इमरान खान ने कहा ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इनके छोले मुक चुके हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं है। इनको पता है अगर इमरान खान कामयाब हो गया, अगर इमरान खान ने डिलीवर कर दिया तो इनकी सियासत खत्म है। ये लोग जेलों का मटीरियल हैं। अगर ये मुझे कहें तो मैं रेलवे हॉस्पिटल में एक 50 बेड का एक वार्ड बना देता हूँ। मुझे इनसे पूरी हमदर्दी है। उसमें वेंटिलेटर भी लगा और LCD भी लगी हो ताकि देखें, मौज करें।
कभी नहीं कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे। इलेक्शन से पहले का कोई बयान हो तो दिखा दें। वजीर खजाना असद उमर ने ऑपोजिशन को पेशकश कर दी। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि माजी की हुकूमतों की तरह तहरीक इंसाफ भी IMF के पास जाने वालों में शामिल हो गई। तब्दीली ये है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे ये प्रोग्राम आखिरी बन जाए। मेरे इलेक्शन से पहले आप टीवी इंटरव्यू दे दें, अखबारों में बयान दे दें, इलेक्शन के बाद देख लें, हर जगह हम ये कहते थे कि देखें सहारे की जरूरत है, बेल आउट के बगैर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत इस क्राइसिस से, इस बुरान से नहीं निकल सकती। एक तरफ हम IMF के साथ काम कर रहे थे, दूसरी तरफ दोस्त ममालिक के साथ हमारे राब्ते कायम हुए। सऊदी अरब ने हमें $3 अरब की स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखाने की 1 साल के लिए MOU साइन हुआ, और साथ ही जो तेल की मसनूआत हम उनसे खरीदते हैं उनकी 1 साल की डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी के लिए सालाना $3 बिलियन 3 साल के लिए। ये जो IMF प्रोग्राम की तरफ हम देख रहे हैं इस वक्त, ये 19वां IMF प्रोग्राम है। पर चाहे वो डिक्टेटर्स गुजरे हों, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमतें गुजरी हों, वो मुस्लिम लीग नून गुजरी हो, सब ने IMF प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक IMF प्रोग्राम की लिस्ट के अंदर तहरीक इंसाफ भी शामिल हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात हमने ये करनी है कि इसको आखिरी IMF प्रोग्राम बनाना है। तो ये थे वफाकी वजीर खजाना असद उमर। अब हम बात करेंगे, असद उमर जब वजीर खजाना नहीं थे तब भी खजाने का भरपूर इल्म रखते थे। ऑपोजिशन की बेंचेस पर बैठकर आदाद और शुमार पेश करते थे और हुकूमत पर गरजते थे, बरसते थे। लेकिन जैसे ही पोजीशन चेंज हुई उनका लहजा भी तब्दील हो गया। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। पिछले 50 साल में पाकिस्तान की किसी हुकूमत के वक्त की सरमायाकारी में सबसे कम सरमायाकारी है। परवेज मलिक साहब बड़ी गहरी नजर रखते हैं जी, मार्केट के ऊपर भी, इंडस्ट्री भी चलाते हैं। इनको पता है, ये मुझसे बेहतर अदादो शुमार इनको पता होंगे, एहसन इकबाल साहब को पता है। जरदारी साहब की हुकूमत जो है ये बेड़ा गर्क करके चलेगी मईशत का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये भी इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं, इनकी भी आई एम श्योर नजर है मईशत के ऊपर। आई एम श्योर इनकी तरफ से भी हमें कोई ठोस तजावीज आएंगी। कि सियासतदान तो अपनी सियासत चमकाते हैं, ये हुकूमत के एहलकार जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, क्या उनका काम नहीं था कौम को सच बताना? डार साहब यहाँ पे नहीं है, लेकिन एहसन इकबाल साहब उसी हुकूमत के अंदर थे, ये रह चुके हैं, इनको पता है। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हो गया।